मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेसन हमने एक्सरसाइज 12.2 फिनिश करी थी. टुडे वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें हम दो चीज़ें देखेंगे, नंबर एक्सप्रेशंस एंड the other one is algebraic expression. So this is nothing new, ये हमने पहले भी चैप्टर में किया है. नंबर एक्सप्रेशंस आर समथिंग लाइक दिस, जिसमें खाली नंबर से हम ऑपरेशंस करते हैं, लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या फिर डिविजन. एंड एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस वो होते हैं जिसमें वेरिएबल्स भी होते हैं और कांस्टेंट्स भी होते हैं. वेरिएबल्स क्या, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में एल यूज किया था फॉर लेंथ, या आर यूज किया था फॉर रेडियस, या फिर पी या एक्स या एम. तो दीज आर ऑल वेरिएबल्स, जहाँ वेरिएबल्स भी यूज हो और कांस्टेंट्स भी यूज हो, लाइक दीज होल नंबर्स. तो इनके साथ फॉर्म होने वाली ऑपरेशंस लाइक दिस, चाहे वो एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, उनको बोलते हैं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस. नाउ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस पहले फॉर्म कैसे होती है वो हमें आना चाहिए. अगर हम कह रहे हैं x प्लस 5, इसका मतलब क्या है, 5 हमने ऐड किया है टू x. सिमिलरली इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, अगर y माइनस 7 लिखा है तो y माइनस 7 का मतलब क्या है, हमने y से 7 माइनस कर दिए हैं. 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y. यही अगर हमें 7 माइनस y होता तो इसका मतलब क्या होता कि 7 से हम y को माइनस करेंगे. दैट इज y विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7. सिमिलरली 4p, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 4 इंटू p. दैट मीन्स p इज मल्टीप्लाइड बाय 4 या फिर 4 इज मल्टीप्लाइड बाय p, एक ही बात होती है. नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन -7 इंटू a है, दैट मीन्स a इज मल्टीप्लाइड बाय -7. और हमने पहले देखा था कि मल्टीप्लिकेशन में यू कैन इंटरचेंज, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन में यू कैन इंटरचेंज, एंड डिविजन में भी यू कैन इंटरचेंज, बट हम सब्ट्रैक्शन में इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं प्लेसेस. नेक्स्ट वन इज z बाय 3. तो z इज डिवाइडेड बाय 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज 3x प्लस 2. तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, जहाँ पहले मल्टीप्लिकेशन है बिकॉज वो 3 के साथ है. तो 3 इंटू एक्स प्लस 2. x is multiplied by 3 and then the product is added to 2. Next one is 5y minus 8. पहले हमने 5 इंटू y किया, उसके बाद इसके प्रोडक्ट को, मतलब मल्टीप्लिकेशन के आंसर को माइनस किया इससे 8. अब यहाँ पे नेक्स्ट वन है कि 3 डिवाइडेड बाय x, पहले ये वाला ऑपरेशन होगा एंड उससे जो आंसर आएगा उसको हम 5 से माइनस कर रहे हैं. सिमिलरली इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ऐसे भी आंसर करना आना चाहिए कि अगर हमारे पास ऐसे गिवन है तो वी शुड बी एबल टू राइट इट्स एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर्म्स. तो 23 इज एडेड टू x में हमने 23 ऐड कर दिया. 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 9. सिमिलरली z इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 36, मतलब 36 से z माइनस हुआ है. नेक्स्ट वन l इज मल्टीप्लाइड बाय n इज मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू n. इसको हम 6n भी लिख सकते हैं और n इंटू 6. बट नेक्स्ट वन इज m इज मल्टीप्लाइड बाय -5 से m मल्टीप्लाई हुआ है, तो दिस इज -5m. नेक्स्ट वन इज p इज डिवाइडेड बाय 7. दैट इज p को डिवाइड किया है 7 से. फर्स्ट x इज मल्टीप्लाइड बाय 5, मतलब
x is first multiplied by 5, then 13 is subtracted from the product. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. In the next, first y is divided by 3, y को 3 से डिवाइड किया, and then 5 is added to the quotient. Now in the next first question of exercise 12.3 हम स्टार्ट करेंगे. इसमें हमें एक्सप्रेशंस जैसे कि हमने प्लस एंड माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का किया था वो करने हैं. बट हमें कोई वेरिएबल्स x, y, z, l, m, p, q जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है वो हम नहीं लिखेंगे. सो लेट्स बिगिन. जैसे 7, 5 एंड 8 हर किसी में यूज होना चाहिए, लेकिन रिपीट नहीं करना है हमें. दिस कैन बी 7 into 5 plus 8, या फिर 5 plus 7 into 8, या फिर 8 plus 7 plus 5, या फिर 7 plus 8 plus 5. So these are 4 ways. यहाँ पे हमने multiplication किया है, addition किया है. Now let's do a subtraction also. 7 minus 5 plus 8. Now you can put in brackets also like this. So ये हमने ये numbers को use करके हमने एक्सप्रेशंस लिखे इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स ओनली, जहाँ कोई वेरिएबल्स नहीं है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल बी डूइंग इन आवर टेक्स्ट बुक ओनली. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशंस विद नंबर्स ओनली. खाली नंबर्स वाले हमें एक्सप्रेशंस लिखने हैं जिसमें कि कोई वेरिएबल यूज नहीं हुआ है. नो m, नो l, नो z, नो p, नो x जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता है. यहाँ पे अगेन हमें वैल्यू नहीं पता है तो ये नहीं है नंबर एक्सप्रेशन. इधर वी कैन सी ऑल द कॉन्स्टेंट्स, ओनली नंबर्स, नो वेरिएबल्स. दैट मीन्स हमें ऐसे वाले ही चूज करने हैं. इधर यहाँ पे एक वेरिएबल है तो फिर हम नहीं लिखेंगे. अगेन देयर इज अ वेरिएबल हियर, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है. सो आउट ऑफ दीज द थर्ड एंड द सिक्स्थ वन इज आर एक्सप्रेशंस विद नंबर्स ओनली. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन in the following expressions and tell how the expressions have been formed. So we begin with the first one, x plus 5. यहाँ पे ऑपरेशन क्या है? प्लस मतलब कि एडिशन, एंड फॉर्मेशन क्या हुआ? 5 added to x. Now in the next one, y minus 7. माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन. फॉर्मेशन कैसे? 7 subtracted from y, मतलब y से हमने 7 माइनस किया है. 3z मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 into z. ऑपरेशन क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन. फॉर्मेशन z was multiplied by 3. In the next one, p by 5 यानी कि p divided by 5. Division is the operation. एंड फॉर्मेशन कैसे हुआ? p divided by 5. नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 into y minus 5. तो 3 into y ब्रैकेट में है मतलब वो पहले हुआ है. तो वी राइट फर्स्ट 3 multiplied by y, then 5 subtracted from product.
दिस इज द फॉर्मेशन एंड ऑपरेशन क्या होगा? ऑपरेशन पहले है मल्टीप्लिकेशन, जब 3 into y हुआ है, और उसके बाद माइनस हुआ है तो सब्ट्रैक्शन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x, इसको हम लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय 3 माइनस 15। तो ऑपरेशंस हैं, डिवीजन हुआ है एंड सब्ट्रैक्शन हुआ है, एंड इट कैन बी रिटन एज x divided by 3 and result then 15 subtracted from the रिजल्ट या फिर कोशेंट। अब यहाँ पे हमें ये वर्ड्स दिए हैं एंड हमें इसका एक्सप्रेशंस के फॉर्म में लिखना है। 7 इज एडेड टू p, मतलब p में 7 ऐड हुआ है। p इज मल्टीप्लाइड बाय 7 या फिर 7p। p इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7, मतलब 7 से p माइनस हुआ है। p इज डिवाइडेड बाय 7, p इज डिवाइडेड बाय 7। 7 इज डिवाइडेड बाय p, तो 7 ऊपर जाएगा एंड p इन द डिनोमिनेटर। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस m, मतलब माइनस m में से 7 माइनस हुआ। p मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 इंटू p या फिर माइनस 5p। माइनस p डिवाइडेड बाय 5, माइनस p डिवाइडेड बाय 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस p बाय 5। राइट द एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग। 11 एडेड टू 2m, मतलब 2m में 11 ऐड हुआ है, एडेड 2 है क्योंकि। नाउ 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, 2m से हमने 11 सब्ट्रैक्ट किया है। 3 एडेड टू 5 टाइम्स y, 5 टाइम्स y मतलब 5y या 5 इंटू y में 3 ऐड हुआ है। 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स y, 5 टाइम्स y से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ है। y is multiplied by -8 and then 5 is added to the result, तो -8 से y मल्टीप्लाई हुआ है एंड इसके रिजल्ट में 5 ऐड हुआ है, मतलब ऐड 5। y is multiplied by 5, मतलब 5y, then the result is subtracted from 16, मतलब इस रिजल्ट से को 16 से सब्ट्रैक्ट किया है, तो इट विल बी 16 माइनस 5y। सिमिलरली इन द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द फॉलोइंग मैथमेटिकल फॉर्म, मतलब हमें एक्सप्रेशंस लिखना है यूजिंग साइंस एंड सिंबल्स। तो 3 मोर देन मतलब प्लस, थ्राइस अ नंबर x, थ्राइस अ नंबर x मतलब 3x मोर प्लस 6। 7 टेकन अवे मतलब माइनस हो जाएगा फ्रॉम y, किससे लेके गए हम 7 y से, तो वो पहले आएगा। 3 लेस देन द कोशेंट ऑफ x बाय y, तो x बाय y हम लिख ही देते हैं, इससे 3 लेस होना चाहिए, तो 3 बाद में माइनस होगा। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ऑपरेशन 6 ऑपरेशन से एक्सप्रेशंस लिखने हैं t एंड 4 को यूज करते हुए। तो पहले हम एडिशन का लिख देते हैं, तो t प्लस 4 दिस इज 1, फिर सब्ट्रैक्शन का लिखेंगे तो t माइनस 4, मल्टीप्लिकेशन
4 इंटू टी या फिर 40 डिविजन 4 डिवाइडेड बाई टी या फिर 4 बाई टी। अभी 4 हो गए हैं और हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एज 4 प्लस टी, इसको लिख सकते हैं हम 4 माइनस टी, दिस रिमेन्स द सेम, टी इंटू 4 या 4 इंटू टी एक ही बात है। एंड for this case what we can do is t divided by 4, तो न्यूमरेटर हमारा t हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर 4 हो जाएगा। Now we will be doing 2 word problems. तो इन क्वेश्चन 9 a student has scored x marks in English, ये हमें दिया है, but teacher deducted 5 marks for bad handwriting और हमें final score in terms of x लिखना है। So we know कि x तो उसके आए ही थे एंड टीचर डिडक्टेड 5 मार्क्स फॉर बैड हैंड राइटिंग, डिडक्टेड मतलब माइनस किए, तो -5 x -5, तो फाइनल स्कोर विल बी इक्वल टू x -5 marks. In the next question, Raju's father's age is 2 years more than 3 times Raju's age. Raju's present age is y, then find the father's age. तो राजू की प्रेजेंट एज है वो है y एंड फादर की एज इज 2 years मोर देन 3 times राजूज एज, 3 times राजूज एज इज 3 into y, that is 3y, तो 2 years more than 3y will be 2 plus 3y. The father's age is 2 plus 3y years.